जय माता दी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखे जय माता दी। 5वें नोरते की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5वां नोरता स्कंद माता का है। कार्तिकेय की माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ विज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इसका एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्म आसना भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। दोस्तों, आज हम अपने 6ठे अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। सेनापति धूम्रलोचन का वध होना। ऋषि बोले, देवी के वचन सुनकर दूत रोष से भरकर लौट गया और दैत्यराज को विस्तार से सब सुनाया। इस प्रकार सुन असुरों का राजा शुंभ क्रोधित हो सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तू शीघ्र सेना सहित जा और उष्ट दुष्ट शक्ति से बाल खींच। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा देव यक्ष आता है तो उसे भी मार डालना। ऋषि बोले, वह दैत्य धूम्रलोचन शुंभ की आज्ञा पाकर असुरों की 60,000 सेना साथ ले तुरंत चल दिया। वहाँ पहुंचकर हिमालय में बैठी हुई उस देवी को देख उस स्वर में बोला, तुम शुंभ के पास चलो। यदि आज प्रीति पूर्वक आप मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बल पूर्वक केस खींचते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम दैत्यों की आज्ञा से सेना लेकर आए हो और बलवान भी हो, इसलिए यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के ऐसे कहने पर धूम्रलोचन देवी पर झपटा, जिसको अंबिका देवी ने हुंकार मार से भस्म कर दिया। उस पर अक्षरों की महासेना क्रोधित हो अंबिका पर तीक्ष्ण बाण शक्ति और पर की वर्षा करने लगी। ऐसा देख देवी का वाहन से क्रूर होकर गरजता हुआ गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितने ही असुरों के पंजे के प्रहार से कितनों के जबड़े के तथा अन्य को नीचे पटक कर डाड़ों से फाड़ दिया और किन्हीं के पेट नखों से फाड़ डाले और तथा बहुत को थप्पड़ मार सिर से धड़ से अलग कर दिया। उसके हरि ने अनेक असुरों की भुजा व सिर अलग अलग कर डाले और बहुतों के पेट चीरकर उसका रक्तपान किया। अत्यंत क्रोध में भरकर देवी के महान सिंह ने सारी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। धूम्रलोचन तथा सारी सेना को देवी तथा उसके सिंह से नष्ट हुआ। दैत्यराज शुंभ के अधर ओष्ठ फड़कने लगा। उसने चंड मुंड को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को शीघ्र अपने साथ पकड़ कर ले आओ। केस पकड़ कर अथवा बांध कर, और यदि उसमें तुम्हें कोई संदेह हो तो सब दैत्य मिलकर समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर उसे मार डालो। उस दुष्ट और सिंह के मार डालने पर अंबिका को बांध कर तथा साथ लेकर शीघ्र आओ। इस प्रकार धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ते हैं एक और नई वीडियो के साथ।